नमस्कार। मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। नए वर्ष के आगमन के साथ ही प्रत्येक व्यक्तियों के मन में एक सहज जिज्ञासा जागृत होती है कि आने वाला वर्ष हमारे लिए कैसा रहने वाला है। हमारे स्वास्थ्य, कैरियर, व्यवसाय, धन संपत्ति, संतान इत्यादि प्रश्न उसके मन में आते रहते हैं। अतः आज मैं बुद्ध प्रधान कन्या राशि के लिए इन्हीं कुछ प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। दरअसल कन्या राशि के लिए यह 2026 का वर्ष परिश्रम, धैर्य एवं सही निर्णय लेकर ऊंचाइयों पर पहुंचने वाला वर्ष होगा। यह वर्ष आपके लिए 2025 की अपेक्षा कई मायने में महत्वपूर्ण रहने वाला है, जहां आपको अनेक प्रकार की सफलताएं भी इस वर्ष प्राप्त होने वाले हैं। वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म क्षेत्र में स्वयं विद्यमान है। अतः कहा गया है कि किं कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति। और जब तक यह बृहस्पति यहां बैठे हुए हैं, यूं तो वर्तमान में यह वक्रगत अवस्था में है, परंतु मार्च में यह मार्गी हो जाएंगे। फिर आपके जीवन में अनेक प्रकार के शुभ परिणाम देने लगेंगे। इस वर्ष देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से आपके नौकरी, आपके व्यवसायों में खूब उन्नति होंगे। यदि आप नौकरी कोई नया ढूंढ रहे थे, उसमें भी अब आपको निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। इस अवधि में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि प्रभाव से आपके धन में भी खूब वृद्धि होंगे। आपकी वाणी में ज्ञान की गहराई देखी जा सकती है। पारिवारिक जीवन में सब कुछ अच्छा रहने वाला है। और सप्तम दृष्टि के प्रभाव से यदि आप गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, घर लेने की इच्छाएं हैं, जमीन खरीदने की इच्छाएं हैं, तो निश्चित रूप से आपको पूर्ण हो जाएंगी। परंतु देवगुरु बृहस्पति तो अतिचारी अवस्था में है और 2 जून 2026 को उनका राशि परिवर्तन होगा और वह आपके कर्म क्षेत्र से निकलकर आपके लाभ भाव में उच्चगत स्थिति में आ जाएंगे। परिणामतः लाभ के लिए जो आप परिश्रम कर रहे थे, आप जिस प्रकार का मेहनत के बदौलत अपना जमीन तैयार कर रहे थे, अब फसल काटने का समय होगा। फिर आपको इस अवधि में आय के अनेक नए स्रोत पैदा होंगे और खूब धन लाभ होंगे। नए नए लोगों से आपको संपर्क भी स्थापित होंगे। बड़े भाई बहनों से भी आपको इस अवधि में सहायता मिलेगी। मित्रों से भी आपको सहयोग प्राप्त होंगे। फिर देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेंगे। अतः आपके अनेक प्रश्नों के उत्तर 2 जून के बाद आपको प्राप्त हो जाएंगे। संतानों से संबंधित यदि कोई भी समस्याएं थी तो वह समाप्त होने लगेंगे। प्रेमी जनों के लिए यह अत्यंत सुखद समय होगा। आप यदि विवाह के इच्छुक हैं तो उसमें भी आपको इस वर्ष निस्संदेह सफलताएं प्राप्त होगी। शेयर, सट्टे, लॉटरी इत्यादि से भी आकस्मिक धन लाभ आपको निश्चित रूप से होंगे। और देवगुरु बृहस्पति पुनः 31 अक्टूबर को आपके व्यय स्थान में 12वें भाव में प्रवेश करेंगे, जहां केतु देव बैठे हुए हैं। अतः विदेशों से संबंधित आपके रुके हुए हर प्रकार के कार्यों में एक गति आ जाएगी। बाहरी स्थानों से भी आपको लाभ होगा। मल्टीनेशनल कंपनियों में कार्यरत लोगों के लिए यह एक वरदान साबित होने वाला समय होगा। घर में मांगलिक कार्य होंगे। व्यय की थोड़ी सी अधिकता तो रहेगी, परंतु वह शुभ कार्यों में ही व्यय होंगे। आपके राहुदेव 6ठे भाव में बैठे हुए हैं। अतः शत्रुहंता योग बन रहा है। शत्रु अब आपका इस अवधि में, इस साल कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। यदि कोर्ट कचहरी से संबंधित आपके कोई भी मामले हों तो देवगुरु बृहस्पति के 12 स्थान से जब उनकी सप्तम दृष्टि पड़ेगी तो फिर आपको सफलताएं मिलेगी। राहुदेव की पंचम दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ रहे हैं और नवम दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रहे हैं। परिणामतः राहुदेव अनेक प्रकार की इच्छाएं मन में जागृत करते रहते हैं।
जो वस्तुएं आपकी नहीं है उसके प्रति भी मन में एक तृष्णा पैदा करते रहते हैं, इच्छाएं जगाते रहते हैं। अतः इस अवधि में आपको कर्म क्षेत्र में थोड़े से हलचल तो रहेंगे, उस पर आपको ध्यान रखना होगा। अनावश्यक रूप से किसी से भी विवाद करना आपके लिए हितकर नहीं माना जा सकता है। राहुदेव धन में तो खूब वृद्धि करेंगे। शनि देव आपके व्यापार भाव में मौजूद हैं और शनि देव तो आपके लिए अति कारक ग्रह हैं। अतः शनि देव के प्रभाव से व्यापार में थोड़ी सी गति तो धीमी रह सकती है, परंतु कार्य में कोई रुकावट नहीं आएगा। शनि देव अपने प्रभावों के कारण थोड़े से हर कार्यों में विलंब करने का कार्य करते हैं, परंतु शनि देव की सप्तम दृष्टि आपके राशि पर पड़ रही है। परिणामतः जो बनते बनते कार्य बिगड़ रहे थे, कार्यों में एक अवरोध आ जाते थे, मन में जो अनेक प्रकार की शंकाएं उत्पन्न हो जाती थी, मन अस्थिर रहता था, इन सारी समस्याओं से इस साल धीरे धीरे फिर आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अपने 3 भावों से गुजरते हुए अपनी दृष्टि प्रभाव से आपके जीवन को संवारने का कार्य करेंगे। केतु देव आपके द्वादश स्थान में विद्यमान है। द्वादश स्थान में आकर केतु देव व्यक्तियों को मोह माया छोड़ने के लिए बाध्य करते रहते हैं। मन में धर्म एवं मोक्ष के प्रति जिज्ञासा जागृत करते रहते हैं। अनेक प्रकार की धार्मिक यात्राएं देने का प्रयास करते हैं। इस वर्ष आपको निस्संदेह भाग्य का भी भरपूर साथ मिलेगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। कभी हमारे जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है और कभी हम अपने आत्म बल के द्वारा उन अंधेरों को चीरकर आगे निकलने का प्रयास करते हैं और उसमें सफलताएं भी मिलती है। अतः इस वर्ष आपको अनेक क्षेत्रों में भरपूर सफलताएं प्राप्त होगी। आपसे निवेदन है कि यदि हमारी बातें आपके लिए हितकर हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको सतत अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।